मंच पर विराजित तीनों गुरु भगवंतों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न विजातीय विवाह से संबंधित है। कृपया मेरा प्रश्न पूरा सुने। आजकल देखने में आता है कि विजातीय विवाह बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और धर्म के अनुसार उनको मान्यता भी नहीं है। विजातीय विवाह होने के दो कारण मैं मानता हूँ। एक तो प्रेम प्रसंग के कारण, और एक गांव कस्बों में बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं, इसलिए मजबूरन माता पिता को वो शादियां करनी पड़ती है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जैसे हमारे साधर्मी भाई हैं, जैसे हम खंडेलवाल जैन हैं, पोरवाल है, पल्लीवाल है, परवार है, अग्रवाल हैं, इनमें अगर विवाह होता है तो क्या वो भी विजातीय विवाह कहलाता है क्या? अगर विजातीय विवाह कहलाता है तो उसकी मान्यता आप धर्म गुरुओं को देनी चाहिए, जिससे हमारे बच्चे दूसरे धर्म के बच्चों को आपस में विवाह करने से रुक जाएं। ऐसा मेरा प्रश्न है आपसे। बहुत अच्छी बात है। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं, बहुत सारे संघों की अपनी निजी मान्यताएं हैं। वो गोत्र शुद्धि और संकर आदि दोषों को भी बड़ी गंभीरता से लेते हैं। मैं उनको गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन समय बदल रहा है। मेरी बात को बड़ी गहराई से समझना कि समय बदल रहा है, और उस बदलते समय पर हमें परिवर्तन तो करना पड़ेगा। आचार्य लोहाचार स्वामी हुए हैं, आचार्य वीरसेन स्वामी हुए हैं। इनका कथानक आता है कि 100 या 1000 लोगों को प्रतिदिन पहले जैन बनाते थे, फिर वो आहार पे उठते थे। कितनी बड़ी कठिन प्रक्रिया हो गई। और खंडेलवाल समाज की अगर बात की जाए तो सीकर के पास खंडेला है गांव, वहाँ, हाँ, सीकर शेखावटी, वहाँ खंडेला नाम का राजा था। उसके राज्य में महामारी फैली, और जिन स्वामी ने उस महामारी को दूर करके उन सबको जैन दर्शन पर स्थापित किया। वो क्षत्रिय समाज थी, और आज वो खंडेलवाल समाज इतनी बड़ी समाज है कि भारत के कोने कोने में है, साधुओं की सेवा भी कर रही है और दीक्षा लेकर के आत्मकल्याण भी कर रही है। तो ऐसा कोई निषेध नहीं है, लेकिन उसकी विधि है। हम चीज़ों को इतने इजीली खोल भी नहीं सकते और हम अव्यवस्थित भी नहीं कर सकते। अगर कोई परिवार गोलापूरब, ऐसे 84 गोत्र चलते हैं खंडेलवाल में, परिवार में चलते हैं, गोलापूरब समाज चलते हैं, बहुत गोत्र चलते हैं। अगर इसने कोई परस्पर में विवाह कर लिया है तो मैं मानता हूं कि आहार लेने में कोई दोष नहीं है। जैन तो है, जैन, ऐसा तो नहीं कि जैन नहीं है। पहले जब आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत आहार लेने निकलते थे तो वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय तीनों वर्णों से आहार लेते थे। किसी का जैन देख करके नहीं जाते थे घर पे कि जैन है कि नहीं। पहले सभी लोग शुद्ध भोजन बनाते थे, शुद्ध भोजन की प्रक्रिया से आहार लेते थे। तो ऐसा कोई निषेध नहीं है। शूद्र आदि के लिए थोड़ी और अधिक मर्यादाएं, उनके लिए अपन चर्चा भी नहीं करते, लेकिन कोई ऐसा है तो कोई बाधा नहीं है। आचार्य भगवान विद्यासागर जी ने भी पुनर्स्थापित किया कई लोगों को। आचार्य भगवान गुरुवर विराग सागर जी, विशुद्ध सागर जी ने भी पुनर्स्थापित किया, और मैंने भी पुनर्स्थापित किया बहुत लोगों को। और उस पुनर्स्थापना का प्रतिफल ये मिला कि हमने बहुत सारे लोगों की जैन समाज में अभिवृद्धि देखी। और अभिवृद्धि कुछ इस प्रकार की हुई कि जितना आप लोग जो जन्मजात जैन है, पालन करते धर्म का, उससे अच्छा वो लोग भी कर लेते हैं। तो विद्वानों से भी मेरी बहुत चर्चा हुई। अपन को पुनर्स्थापना की प्रक्रिया पर आना है। अगर अपन पुनर्स्थापना की प्रक्रिया पर नहीं आए तो जैन दर्शन में जो जन्म ले रहे हैं वो और कम होते जाएंगे। रही बात विजाति की, अगर कोई प्रेम प्रसंग भी हो गया है तो शादी के पहले गुरुओं से आके संपर्क करना चाहिए। अगर जैन दर्शन को स्वीकारने की बात आती है तो वहां पर पुनर्स्थापना की भी बात है, लेकिन अपन इस चीज को अपवाद स्वरूप रखेंगे। इसको कॉमन नहीं कर सकते कि कोई भी किससे कर सकता है। हर दर्शन में लिखा है कि अपने गोत्र वाले से ही शादी करें। अपने गोत्र से मतलब जो उनकी मर्यादाएं हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो मेरी तरफ से तो संख्या बढ़ रही है तो कोई बाधा नहीं है। हम हृदय बड़ा करके स्वीकारना सीखें, लेकिन धर्म की जो मर्यादाएं हैं, जो नियमावली है, उसका तो पूरा पालन करना अनिवार्य है। जैन दर्शन किसका है? जो माने सो उसका है, लेकिन उसकी सबकी अपनी अपनी एक मर्यादाएं, आगम के अनुरूप ही उनका एक्सेप्टेंस किया जाएगा। ये आगम की व्यवस्था। बाकी सामाजिक व्यवस्था जो है उसमें भी कड़े रहना चाहिए। अगर सामाजिक व्यवस्थाओं में आप कड़े नहीं हुए तो फिर तो सारा धर्म ही खत्म हो जाएगा। तो दोनों तरफ का बैलेंस बनाना चाहिए।
हेलो गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह भी है कि विजातीय, जैसे ये अपने ही धर्म मानने वाले, जैन धर्म मानने वाले, पोरवाल, पल्लीवाल, सब जो हुमड़, तो इनमें आपस में विवाह होता है, तो क्या वो देखिए, ये- विजातीय विवाह कहलाएगा? ये विजाति नहीं कहलाता, अंतर जाति विजाति में अंतर है। कई लोग इनको भी निग्लेक्ट कर देते हैं, कई साधु भगवान, तो उनका निजी विषय, मेरा उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि ज़्यादा इस चक्कर में पड़े तो फिर वही 4 नौकर आएंगे, आहार देके जाएंगे, फिर वो कोई मिलेगा ही नहीं आहार देने वाला, फिर सारी व्यवस्थाएं स्वयं के साथ चलेंगी तो फिर और बड़ा दोष लग जाएगा। इसलिए जो समाज का परिवेश है उसको स्वीकारें। आचार्यों ने श्रावक के चरणान योग में समय समय में परिवर्तन किया है। पहले अष्टमूल गुण चलते थे, अब फिर वो बदलते बदलते 3 मकार और पंचुदम्बर फल पर आ गए। तो श्रावक के आचरण में परिवर्तन किया गया, मूल गुण तो हमारे वही चलेंगे। तो इस प्रकार से परिवर्तन करना चाहिए, लेकिन स्वयं की इच्छा से नहीं, धर्म गुरुओं से निर्णय लेकर के, ऐसा समझिए। अगली जिज्ञासा